क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सूअर क्यों पैदा किया? ये बात हर मुसलमान को जरूर जाननी चाहिए। यूरोप और अमेरिका में सबसे ज्यादा जो गोश्त खाया जाता है वो सूअर का है। इनके पास हजारों फार्म हैं जहां सूअर पाले जाते हैं। इस जानवर में सबसे ज्यादा चर्बी यानी फैट होती है। शुरू में जब ये चर्बी ज्यादा हो गई तो यूरोप और अमेरिका के लोग उसको जलाया करते थे क्योंकि ये उनके लिए फजूल थी। फिर सोचा गया कि इस चर्बी को इस्तेमाल में लाया जाए। सबसे पहले साबुन बनाने में इसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक मसला सामने आया। जब भी किसी प्रोडक्ट पर लिखा जाता कि ये सूअर की चर्बी से बनी है तो मुसलमान ममालिक ने फौरन इस पर पाबंदी लगा दी। इस वजह से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान एक वाकया भी हुआ। 1857 की जंग आज़ादी में जब गोलियों पर सूअर की चर्बी की तह लगाई गई तो ये खबर फैल गई। मुसलमान और हिंदू फौजियों ने उन गोलियों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और यूं बगावत शुरू हो गई। फिर कंपनियों ने एक नया तरीका निकाला। पिग फैट लिखने के बजाय उन्होंने कोड वर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे आज हम के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि आज भी टूथपेस्ट, चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफियां, सॉल्ट्स, कैंडी, हत्ता के दवाओं में भी ये कोड्स इस्तेमाल होते हैं। बदकिस्मती से ये चीजें हमारे मुल्कों में भी आम मिलती हैं और हम अनजाने में इस्तेमाल करते रहते हैं। भाइयों और बहनों, जरूरी है कि आप खरीदते वक्त प्रोडक्ट के पीछे लिखी हुई इंग्रेडिएंट्स को लाजमी देखें। अगर इनमें ये मौजूद हो तो उन चीजों से बचें। ये कुछ आम हैं: E100, E120, E210, E270, E322, E471, E472, E631, E635 और बहुत से और। याद रखें, हराम चीजें खाने से सिर्फ हमारा जिस्म ही नहीं बल्कि हमारी रूह भी मुतासिर होती है और यही वजह है कि मुआशरे में बेहयाई और बुराई बढ़ रही है। लिहाजा आइंदा जब भी कुछ खरीदें तो एक नज़र उसके अज्जा पर जरूर डालें। ये पैगाम आगे पहुंचाना सवाद दाल काफ जारिया है।